हनुमानगढ़ जिले की 4 तहसील के किसान सेम का दर्द लिए दर दर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। सरकारों के आगे अपने ज्ञापन देकर इस समस्या को दूर करने के लिए लगातार आंदोलन पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और नेताओं की बात करें, चाहे अधिकारियों की बात करें, कलेक्टर की बात करें, सभी से वे बार बार मिलते नज़र आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 40 वर्षों से सेम का दर्द लिए हुए किसान भटकते नजर आ रहे हैं और सरकारों के स्तर से कुछ हुआ भी है। बीजेपी सरकार के वक्त कुछ बजट मिला, कुछ काम हुआ और अब फिर बीजेपी सरकार के द्वारा कुछ बजट रखा गया है। डीपीआर बनाने की बातें और तरह तरह के वहां पर आयाम स्थापित करने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन किसानों का दुख, किसानों का दर्द जब ख़त्म होगा, जब उनकी जैसे सेम के ग्रस्त इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं फसलें डूब रही हैं, फसलें जब डूबना बंद करेगी और फसल होना शुरू होगा, तब किसानों का दर्द जो है दूर होगा। तभी किसानों के चेहरे पर मुस्कान होगी। परिवार के अंदर पालन पोषण करने के लिए जो समस्या, जो दिक्कत अब वर्तमान समय के अंदर बनी हुई है, वह समस्या दूर हो सकती है। अखिल भारतीय किसान सभा की आज एक हनुमानगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मंगेश चौधरी जो कि किसान नेता हैं, उनसे सेमग्रस्त इलाका और सेम का दर्द के बारे में जब सवाल पूछा गया तो चलिए उनका सुनते हैं क्या था इस पर जवाब। मुआवजे की बात करें तो सेमग्रस्त इलाका है, उस पर सरकार कोई मुआवजा नहीं देती है। वर्षों से चल रहा है मुद्दा। हालांकि क्या अखिल भारतीय किसान संगठन इस मुद्दे को भी शामिल करेगा? हमारी 21 सूत्री मांग पत्र में सेमग्रस्त को भी हमने शामिल किया है। हमने जिले के किसानों के त्वरित जितने मुद्दे हैं, हम सब मुद्दों, जब पिछले दिनों जब सेमग्रस्त के किसान लड़े, हमें चाहे किसी की सरकार थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल उनके बीच गया, हम उनकी हर लड़ाई में उनके साथ थे। बिल्कुल उनकी बात बहुत वाजिब बात है, उनकी बहुत जायज बात है। वो कोई भी स्टेप उठाएंगे, उनके हर स्टेप में अखिल भारतीय किसान सभा उनके साथ रहेगी। हालांकि हमारा जिला स्तरीय मांग पत्र जो हम तैयार करके 8 तारीख को जिला सम्मेलन के अंदर जो मांग पत्र को लॉन्च करेंगे, उस दिन हम सेमग्रस्त के मामले को भी लॉन्च करेंगे और हमें अगले 3 साल तक किन किन मुद्दों को लेकर के लड़ाई को तेज करेंगे, उन तमाम प्रस्तावों को पास करने का काम करेंगे। हालांकि जब तहसीलें लड़ती है तो तहसीलों का अपना व्यक्तिगत सवाल भी होते हैं, लेकिन उनके साथ जब जिले का कार्यक्रम होता है तो उसमें पूरे जिले की तमाम मांगों को शामिल किया जाता है। हालांकि अब नोर में कोई प्रदर्शन हो, उसमें सेम के सवाल को उठाने का कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन जब जिले में कोई जिले का प्रदर्शन हो तो फिर सवाल बनता है कि हनुमानगढ़ जिले की समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सरकार में कोई धनी है कि नहीं भी, हम तो लड़ रहे हैं, लड़ना ही है भी। लड़ाई के अलावा कोई तो धनी होता होगा। पिछली सरकार के टाइम में 5-4 धनी बड़े घूमते थे कि मैं धनी हूं सरकार का, मैं धनी हूं। अब कोई धनी है ही नहीं सरकार के अंदर। इथेनॉल का कितना बड़ा मामला हो गया, कोई सरकार का धनी बयान तक नहीं दे पाया। बादरा के विधायक जो इस काम में लगे हुए थे कि किसानों को गिरफ्तार करो। अरे किसानों से उनको लेना देना नहीं, उनको तो एक बलवान पुनिया को गिरफ्तार कर लो मेरे शांता जी। अरे शर्म आनी चाहिए। आप बादरा के विधायक हो, आप जिले में एकमात्र बीजेपी के विधायक हो, आपका हक यह बढ़ता है कि आप सरकार के अंदर जाकर के ये बात रखो कि किसान की लड़ाई लड़ करके अगर कोई जेल जा रहा है तो फकर के साथ जाएगा, चले जाएंगे जेल, क्या फर्क पड़ता है। जेलों में आदमी जाते हैं और कॉमरेडों के लिए तो कोई जेल कोई नई चीज नहीं, चले जाएंगे जेल, लड़ेंगे लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। वैसे सरकारों का नियम है कि फसल खराबा होता है तो फिर मुआवजा या फिर बीमा क्लेम देने की बातें होती हैं। यह परिविधि के अंतर्गत लाया भी गया है, किसानों को राहत देने के लिए काम किया गया। लेकिन विडंबना देखिए कि किसानों के जिनका सेमग्रस्त इलाका पानी में डूब गया, फसल डूब गई, फसल हुई नहीं, सेम से ग्रस्त इलाके के अंदर किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रावधान सरकारों के स्तर से नहीं किया हुआ है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। और 40 साल से इसी प्रकार सेमग्रस्त इलाके के किसान मुआवजा देने की बातें कह तो रहे हैं, लेकिन सरकारें कोई बात उनकी मानने को तैयार नहीं है। और इस सेमग्रस्त इलाके के फसलें जो डूबी होती हैं उसको बीमा या फिर उसका मुआवजा देने के लिए कोई राहत या फिर इसको अपनी सरकार की तरफ से मुआवजा देने की परिधि के अंदर रखा ही नहीं जाता है। सबसे बड़ा दुख यही है, सबसे बड़ा दर्द किसानों का यही है। अब देखते हैं कि सेमग्रस्त इलाके के लिए, हालांकि भारतीय किसान जो सभा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके द्वारा कहा गया इस मुद्दे को उठाया जाएगा।
देखते हैं आने वाले समय के अंदर भारतीय किसान सभा के द्वारा जो कलेक्टेड पर बड़ी महासभा, बड़ी महापंचायत होने वाली है, उसके अंदर सेमग्रस्त इलाके को किस प्रकार मुद्दे को उठाया जाता है और सरकार के आगे, कलेक्टर के आगे इस मुद्दे के लिए कुछ करने के लिए कैसे बेबस वहां पर किसान संगठन कर पाता है, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।